अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और हमेशा दिल से सबके लिए दुआ होती है कि अल्लाह की ज़ात सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने ज़ुबान में रखे। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें वैसे तो पता नहीं चलता, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाओ वहाँ पर देख रहे होते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, पता नहीं किस किस बीमारी में होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो यंग भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बूढ़े भी होते हैं। तो उस टाइम पे देख के बड़ी तकलीफ़ होती है। और बाज़ लोगों को तो देखो अल्लाह की ज़ात हर किसी को सेहत तंदुरुस्त दे। बाज़ लोग ऐसे होते हैं किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी की टांग कटी हुई है और बाज़ लोगों का फेस बड़ा ख़राब होता है। तो मैं कहती हूँ कि हम हमेशा ख़ास तौर पे लेडीज़ का ये होता है, कभी किसी चीज़ के लिए खुश होती ही नहीं है। हमेशा हर चीज़ के लिए उनके यही होता है कि मैं अल्लाह मेरा ज़रा सा कलर फेयर हो जाता तो बड़ा अच्छा था, मेरा ये हो जाता तो मैं थोड़ी सी दुबली हो जाती तो बड़ा अच्छा। मैं कहती हूँ उन लोगों को देखो जिन्होंने खैर अल्लाह की ज़ात ही बनाने वाली है। बाज़ लोगों का हाथ नहीं होता, बाज़ लोगों की आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो मैं कहती हूँ हज़ारों करोड़ों परवरदिगार का शुक्र है हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम चल रहे हैं, हम देख सकते हैं, हम खा सकते हैं, टाइम पे खा सकते हैं और जिस चीज़ का दिल करता है। ख़ास तौर पर ये होता है ना कि बाज़ चीज़ें ऐसी दिल कर रहा है वो खा नहीं सकते इसलिए कि उनको कोई बीमारी है। तो हम बिरयानी भी खा रहे हैं, कौरमा भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। तो इसलिए कहूँगी कि शुक्र करें, अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, अच्छी जॉब पे लगे हुए। वरना देखो हर किसी का होता है बस हालात ख़राब है, इतनी महंगाई है, बस कहाँ गुजारा होता है। महंगाई तो सारी ज़िंदगी चलती आती है ना, ये तो चलता होता है। और जब वो एक बड़ी बूढ़ी थी उन्होंने बताया था कि जब घी उस टाइम पे आने सेर का हिसाब होता था, कोई सेर का हिसाब होता, कहते 10 आने सेर था तब भी हम खा रहे थे और आज इसकी प्राइस बढ़ी है तो आज भी हम खा रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है, शुक्र करें अल्लाह का हर चीज़ के लिए। और जब जो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसको हमेशा नवाजता है। और ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि जब मैं गई लोगों को जब मैं देखा तो इस तरह के हालात में तो मैं कहती हूँ परवरदिगार तेरा करोड़ों शुक्र है कि हम हज़ारों करोड़ों लोगों से बेहतर है, हम हज़ारों करोड़ों लोगों से बेहतर है। बाहर अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी वाइट मटन कढ़ाई। बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर तो वाइट मटन कढ़ाई बन रही है। इसके लिए हमें चाहिए गोश्त बकरे का आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच और हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, मक्खन इसमें डलेगा 50 ग्राम के जितना, नमक 1 चाय का चम्मच, क्रीम जाएगी 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया तकरीबन बारीक कटा हुआ 1 खाने का चम्मच, तकरीबन 1.5 पाव के जितना दही है, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच है, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच है, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, अदरक लहसुन का पेस्ट आप डाल दीजिएगा, बारीक कटी हुई अदरक 2 खाने के चम्मच है। ऑयल या घी आप हस्ब ज़रूरत इसमें ले सकते हैं, इसलिए कि हम इसमें मक्खन का भी इस्तेमाल करें। तो ये है अज्जा और साथ में बन रहा है बहुत मज़ेदार सा सीख कबाब कटाकट, या फिर आप ले लीजिए को कोफ्ता कटाकट, या फिर आप ले लीजिएगा नगेट्स कटाकट। इसलिए कि मेरे पास है यहाँ पर मोहन सलवा की इतनी सारी वैरायटी रखी हुई है और जब मेरा मूड होता है कोई अच्छा खाने को, दिल करता है बनाने का कटाकट, पुलाव या फिर बिरयानी, तो मैं कहती हूँ अब मुझे गोश्त गलाने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे चिकन गलाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि मेरे पास मोहन सलवा की इतनी सारी वैरायटी रखी हुई है। अगर आपने बिरयानी भी खानी है तो उस प्याज ब्राउन करें, टमाटर डालें, अदरक लहसुन गरम मसाला डालें, कोफ्ते डालें और कोफ्ता बिरयानी तैयार हो जाएगी। और कभी आपका दिल करे कि बहुत मज़ेदार सा सैलड खाना है तो आपने क्या करना है, नगेट्स को बस फ्राई कीजिएगा, छोटा छोटा चॉप कीजिएगा, नगेट्स आप उसमें डाल दें वेजिटेबल के साथ, कुछ ही क्रीम के साथ, बड़े मज़ेदार हो जाते हैं। और आजकल तो एक ट्रेंड चला हुआ है जो फ्राइज़ का, डिफरेंट तरह के फ्राइज़ का, तो हमारे पास मोहन सलवा के चिकन फ्राइज़ भी है। मायोनीज़ डालें, माय गार्लिक बनाए, जो आपका दिल करता है बनाए। और साथ में पराठे भी बड़े मज़े के हैं। आज मैंने भी सुबह मोहन सलवा का चाय और पराठा खाया, बड़ा मज़ा आया। खूब फ्राई करके उसको क्रिस्पी करके मैंने चाय के साथ खाया, बड़ा मज़ा आया। मेरा तो वैसे ही खैर फेवरेट है लेकिन कभी कभी खाती हूँ, लेकिन मोहन सलवा का पराठा बड़ा मज़ेदार है। तो आज उससे हमारी बन रही है मज़ेदार सी रेसिपी जो मैं आज बनाऊँगी कटाकट तवे के ऊपर, और आप देखिएगा कितनी जल्दी झटपट वो बन जाती है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पर मैंने गोश्त लिए, वैसे गोश्त को आप घर में बनाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, आपको गलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़ाहिर है 1 घंटे में गोश्त को गलाना भी है और दूसरी रेसिपी भी आपको बतानी है। फिर उसके साथ मुझे यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे कमर्शियल्स दिखाने हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ कार्ड दिखाने हैं। तो इसलिए मैं चाहती थोड़ा सा टाइम बचे, मैं आपसे बातें करूँ, आपकी कॉल्स लूँ। तो मैंने यहाँ पर गोश्त को थोड़ा सा बॉयल करने रख दिया, यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो जब तक ये अच्छी तरह से उबल रहा है इसको हल्की आग पे रखते हैं। यहाँ पर है मेरे पास सारे अज्जा
और इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास दही है, हरी मिर्चें वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बस हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आप ले लें इसके अंदर जिस तरह से मैंने कहा है कि आप चाहें तो इसके अंदर घी का इस्तेमाल करें, चाहे आप इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करें। मेरे पास ऑयल भी है और बटर डालेंगे आखिर में, बड़े मज़ेदार सा ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। चलें जी, और साथ में कटाकट भी बनेगा, वो भी बड़ा मज़ेदार सा है। यहाँ पर डालते हैं ऑयल, थोड़ा सा आपने ऑयल ले लेना और ऑयल के अंदर जाएगा, यहाँ पर है अदरक और लहसुन। इसको करते हैं फ्राई, और जब तक हल्की आग पे गोश्त को छोड़ देते हैं, खूब अच्छी तरह से गोश्त गल जाए। ज़बरदस्त किस्म का इसको हमने बनाना है। और इसके साथ जो हमारे पास क्रीम है, क्रीम डालेंगे, मक्खन डालेंगे। ये मेरे पास हरी मिर्चें, हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, और ये छोटी वाली मिर्चें वैसे भी आप ऊपर से डाल दीजिएगा तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। काली मिर्च डलेगी, क्रीम के साथ बनेगा, बड़ा मज़ा। अगर अच्छा थोड़ा सा आपको चाहिए, आपने इसके अंदर ग्रेवी बनानी है, मसाला बनाना है, तो आप एक ज़रा सी प्याज लेके इसके अंदर प्याज डाल के मसाला बना सकते हैं, वरना ये है कि आप इस तरह से बग़ैर उसके भी बना सकते हैं। अच्छा, मैंने एक रेसिपी बनाई थी इसी तरह से वाइट कढ़ाई, लेकिन उसके अंदर मैंने कच्चे टमाटर डाले थे। कच्चे टमाटर आजकल थोड़ा सा सीज़न है, इसमें कच्चे टमाटर मिल जाते हैं, या फिर थोड़े से हल्के कच्चे पक्के भी, जिस तरह से ये टमाटर है इस टाइप का भी आप लेके डाल देंगे तो उसका भी बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। एक तो ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्ती बन जाती है और साथ में बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो ये आप कर सकते हैं, इस तरह से रेसिपी को थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन इसमें डाल दिया। बाकी गोश्त का भी थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी जब तक गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह से गल जाए, उबल जाए। ठीक है, इसके अंदर मैं ये 2-3 हरी मिर्चें ये साबुत वाली डाल देती हूँ। ये थोड़ी सी गोश्त के साथ पकेंगी तो अच्छा टेस्ट आएगा। हरी मिर्चों का मेरे पास पेस्ट तो है, लेकिन ये मैं 2-4 मिर्चें इसमें डालती हूँ। अच्छा, मैंने देखा है बड़ी वाइट कढ़ाई बड़े लोग शौक से खाते हैं और बड़ी मज़ेदार भी होती है, इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त सा होता है वाइट कढ़ाई का। ज़ाहिर है क्रीमी सा, अंदर क्रीम भी डल रही है, साथ में बटर भी डल रहा है, तो ज़ाहिर है इसका टेस्ट तो अच्छा होगा। इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, सिर्फ आधी चाय का चम्मच, आधी चाय के चम्मच नमक के साथ यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा ये हरी मिर्चों का पेस्ट डालती, इसलिए कि मैंने हरी मिर्च जो है वो मैंने साबुत भी डाली है, और काली मिर्च डालने की ज़्यादा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, ये कढ़ाई जो है ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, थोड़ी सी कम ही होती है। काली मिर्च का बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। दोबारा चूल्हा जला देते हैं, और यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी गोश्त जिसको मैंने बॉयल करने रखा है। मे भी कि शायद हो सकता है मैं प्रेशर कुकर में इसको डाल दूँ, प्रेशर कुकर में थोड़ा सा इसको बना लूँ ताकि उसके अंदर भी बड़ा अच्छा सा गल जाएगा। अब थोड़ा सा इसका इंतज़ार करेंगे ताकि थोड़ा सा ये गल जाए। यहाँ पर मेरे पास मक्खन है, दही है, ये भी डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च अभी डाल देते हैं, लेकिन बाकी जो है हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे, वरना क्या होता है कि गोश्त का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, अब ये मैंने जो उबलने रखा हुआ है गोश्त, ये मैं इसमें डालती हूँ, डाल के इसको ढक दूँगी। मैं गोश्त डाल देती हूँ, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको भूनेंगे, तकरीबन आधा किलो के जितना मटन है, और इसी की यखनी हम इसमें डाल देंगे। यखनी को हम नहीं फेंकेंगे, ज़रा सारा तो टेस्ट जो है इसी में आता है, लेकिन थोड़ा सा गोश्त को भूनिएगा, इसलिए कि आपको पता है मटन के अंदर ज़रा सी एक होता है ना कि स्मेल सी आ रही होती है। हर कोई कहता है कि मटन में ज़रा स्मेल आ रही होती है, तो सिर्फ उसकी भुनाई अच्छी सी करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। अब मैंने आपके सामने ये मसाले सारे डाले, गोश्त डाल देंगे और इसको मैं करती हूँ भूनती हूँ, खूब अच्छी तरह से इसको मैं भून लूँगी। ठीक है, थोड़ी देर इसको ढकती हूँ ताकि इसका जो पानी जो है वो इसी के अंदर खुश्क हो, और ये इसके अंदर अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, काली मिर्च का उसका फ्लेवर है। ठीक है, अब इसको हल्की आग पे छोड़ती हूँ जब तक ये अच्छी तरह से पक जाए। बाकी इसके अंदर क्या क्या अज्जा डालने हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं, अभी मैं नहीं डालूँगी, मैं इंतज़ार करूँगी गोश्त बहुत अच्छा सा गल जाए। तो ऐसा करते लेते एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने गोश्त डाल दिया है, हरी मिर्चें डाल दी, लहसुन अदरक डाला, और इसको थोड़ी सी मैं इसकी भुनाई कर रही थी कि ताकि अच्छी तरह ये भून जाए। इसका जो मसाला है वो इसका कहते हैं ना कि गोश्त को बहुत अच्छे से भूनना चाहिए।
अच्छा जी, मैंने इसमें जो डाला है नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन अदरक, हरी मिर्चें डाल दी। अब क्या है, मुझे इसमें दही डालना और दही डाल के इसकी खूब अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। फिर ये जो यखनी मेरे पास बची हुई यखनी है, यखनी डाल के इसको मैं ढक के रख दूँगी। क्रीम, बटर और काली मिर्च ये बिल्कुल आखिर में डालूंगी, अभी मैं नहीं डालूंगी। जब देखूंगी कि ये रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से, तो अब इसको मैं थोड़ा सा इसको करती हूँ बुनाई, यहाँ पर अच्छी तरह से भून लीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें साथ में बटर तो मुझे इसमें डालना ही है, तो ऑयल मैंने कम डाला था, तो ऐसा करती हूँ कि थोड़ा सा बटर और इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा और नहीं डालती, बल्कि पहली दफ़ा ही डाल रही हूँ पहले। बाकी मैंने ऑयल डाला था 2 से 3 टेबल स्पून, और ये बिल्कुल एंड में जाएगा मक्खन। इसको आपने इस तरह से, अच्छा जब भी आप गोश्त लिया करें, मटन लिया करें, बकरे का गोश्त लिया करें, आपको तो इसमें तो वैसी हड्डियाँ होती है। अगर आपने पुलाव बनाना है तो आप सीने का गोश्त लें, वरना आपने कढ़ाई बनानी कुछ बनाए तो आप रान का गोश्त लिया करें, उसमें थोड़ी सी बोटी होती है, वरना ये होता है कि इसके अंदर इतना गोश्त नहीं होता। हमेशा ये होता है कि वो थोड़ा सा, आपको पता है कि हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। अब पुलाव के लिए आपने सीने का गोश्त लेना है। चलेंगे, अब क्या करना है, हमने इसमें पहले डालना है दही। दही को थोड़ा सा मैं फेंट लेती हूँ। यखनी फ़िलहाल डाल रही हूँ, थोड़ी सी डाल दूँ, ज़्यादा नहीं, अभी मैं बाद में डालूँगी जब बुनाई इसकी हो जाएगी। ये मेरे पास है 1.5 पाव कितना दही, ठीक है। इसको फेंटते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, जब भी हांडी पकाया करें तो कोशिश करा करें इसके किनारों को साइड से आपने हटाते जाना है, वरना किनारे जल जाते हैं। एक तो कलर ख़राब हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि बड़े बुरे से लगते हैं पतीले के। और एक हमारे यहाँ ये आदत बड़ी बुरी होती है घरों में, या तो खैर हम यहाँ पे पतीले के जो कवर होते हैं, ढक्कन होते हैं, उसके ऊपर हम चमचा रख देते हैं। फिर क्या होता है, वो सारा ऑयल सारा बड़ा गंदा लगता है। हमेशा एक अलग से रखा करें, जिस तरह से हमारे यहाँ पे हम लोग रख रहे होते हैं, तो अलग से एक बर्तन रखा करें जिसके अंदर आप चम्मच डाला करें, आप उसके ऊपर ना ढका करें। अच्छा जी, यहाँ पर ये अब जब देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया, आपको लगे खुशबू आने लगी, थोड़ा सा बटर थोड़ा सा ऑयल के साथ, तो आपने दही इसमें डालना है। और इसको दोबारा से आपने भूनना है। बस जब इसके अंदर हम यखनी डाल देंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ढक के रख देना। फिर आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसलिए कि गोश्त अभी मैंने जो बॉईल करने रखा था वो पूरा तरह से वो गला नहीं था, वो कच्चा था, लेकिन मैंने इसको रख दिया। अब मैं इसको हल्की आग पे पहले इसकी बुनाई करूँगी, फिर स्लो फ्लेम पे इसमें यखनी डाल के इसको हल्की आग पे छोड़ दूँगी। तो इसी उसके साथ जो यखनी जो इसकी है, यखनी के साथ बहुत अच्छे से भुन जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। थोड़ी सी अदरक डालूँगी, बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आता है अदरक का। फिर हमने कटाकट भी बनाना है, जो मेरे पास मौन सलवा, उससे मज़ेदार सा हमने बनाना है कटाकट। और आज हम बनाएंगे यहाँ पर, हमें मेरे पास सीख कबाब से बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा बारीक काट के डालूंगी। बुनाई के टाइम असल में हमेशा मटन जो होता है ना, उसके अंदर अदरक लहसुन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम है ना कि उसकी ज़रा स्मेल जो होती है ना वो ज़्यादा रहती है, तो इसलिए इसमें अदरक लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी ये फ़ायदेमंद है, आपको पता है अदरक तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसकी आपने करनी है बुनाई। देख लीजिएगा, अभी इसका दही का पानी खुश्क होता है, लेकिन जब तक इसका पानी खुश्क ना हो, बुनाई ना हो, ऑयल ऊपर ना आए, तो आपने इसमें यखनी या फिर पानी नहीं डालना, वरना क्या होता है कि वो सही तरह से उसका कलर भी नहीं आता और टेस्ट भी नहीं आता। ये तो खैर वाइट है कढ़ाई, तो वाइट ही ज़ाहिर रहेगी, तो इसमें मैंने गोश्त को जो उबलने रखा था वही मैं इसमें डाली। लेकिन यहाँ पर आपने इसकी बुनाई बहुत अच्छे से करनी है, जितनी अच्छे से बुनाई करेंगे इतने ये मज़ेदार बनेगा, ठीक है। चलें जी, तायरा से बात करते हैं। सायरा जी, चलें जी सायरा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं, कैसी है आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ, रोज कॉल लगाती हूँ लेकिन नहीं मिलती। आपकी आवाज़ थोड़ी साफ मुझे नहीं आ रही है, दोबारा बोलिएगा, क्या कहा आपने? मैंने कहा मैं रोज कॉल करती हूँ लेकिन नहीं मिलती। जी मैं जी रोज जी, करती रहती हूँ, रोज ट्राई करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी?
मुझे तो गुलाब जामुन की रेसिपी चाहिए थी। चाहिए बना के सिखाऊं या वैसे बताऊं? बनाकर बता दीजिएगा। अच्छा अभी बता दूं बना के बताऊं? नहीं, बनाकर बताइएगा क्योंकि ओके। मुझसे सही गिरते नहीं है, वो बीच में से सख्त हो जाते हैं। अच्छा चलिए चलिए वो आपको बता देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश और है इसके अलावा? नहीं, मैं रोज करती हूँ, मुझे उन्होंने कभी गिफ्ट नहीं भेजा। मैं ज्यादातर प्रोग्राम में कॉल करती हूँ। अच्छा कॉल्स करती हैं, गिफ्ट भी नहीं किया आपने? क्या कह रही हैं? कभी भी गिफ्ट उन्होंने नहीं भेजा। चले हम बिल्कुल आपको देंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे आ रहे हैं दोबारा से गिफ्ट्स हमारे आ रहे हैं तो हम आपको बिल्कुल देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। असल में क्या ज़रा सी डिस्टर्बेंस ही हो रही थी, सही तरह से आवाज़ आपकी आ नहीं रही थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, हमने आपका पैगाम सुन लिया। चलें जी, इसको आप थोड़ा सा ये देखें, फ़ौरन आपको पता है किनारे लगने शुरू हो जाते हैं। बस आपने इसको चम्मच चलाना है, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। बाकी क्रीम तो हमने बिल्कुल आखिर में डाल दी है। मसाला भुनना शुरू हो गया। इस वक्त आपको थोड़ा सा ऑयल कम नज़र आएगा इसलिए कि हमने बाद में मक्खन इसमें डालना है, तो इसलिए ऑयल आपको थोड़ा सा कम नज़र आएगा। हरी मिर्चों को मैंने पहले डाल दिया था, मैंने कहा ज़रा सा इसके साथ पकेंगी तो ज़रा अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसकी बारी है यहाँ पर यखनी डालने की। ठीक है, यखनी डालकर इसको मैं ढक के रख दूँगी, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूँगी। इसी यखनी के साथ ये बड़े अच्छे से पक जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्रीम डालेंगे आखिर में, हरा धनिया और क्रीम। तो अब मैंने इसको बिल्कुल नहीं खोलना इसलिए कि गोश्त अभी प्रॉपर तरीके से गला हुआ नहीं है, ताकि इससे बहुत अच्छे से गल जाए। और बड़े कम मसालों के साथ बड़ा मज़ेदार ये बनेगा। तो इसको मैं ढकती हूँ, यहाँ पर कवर करती हूँ। ठीक है, ये ढक के रखते हैं। ठीक है, इसको कवर करके रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, वापस आएंगे तो हमारे पास होगा तवा, तवे के ऊपर बनेगा कटाकट मज़ेदार। सारी चीज़ें यहाँ पर रखेंगे और कटिंग करके रखेंगे, सारी चीज़ें तैयार करेंगे। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बनेगा कटाकट। ठीक है, अब होगी यहाँ पर शोर की आवाज़ें। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। हम बना रहे हैं सीख कबाब, ले लें आप, ले लें मोनसलवा के कोफ्ता ले लें, वो आपकी मर्ज़ी, इसमें कोई वैसा नहीं है। तो हम लेंगे एक पैकेट, हमने लेना है कोफ्ते का। इसके साथ चॉप प्याज 1 कप, टमाटर 1 कप, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्ची 6 अदद, मक्खन 50 ग्राम, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। इसके साथ मुझे चाहिए नमक आधी चाय का चम्मच, ऑयल चाहिए 3 से 4 खाने के चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और यहाँ पर है मेरे पास जो, चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बटर भी हम डालेंगे। इसको पहले फ्राई करते हैं, थोड़ा सा और डाल देती हूँ बटर, हम बाद में ऊपर से डालेंगे। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म के हैं। यहाँ पर चिकन कोफ्ता है, चिकन कोफ्ता ले लें आप, यहाँ पर ले लें मोनसलवा की कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट है। देखिए इतनी सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास रखी हुई हैं, जिसमें सीख कबाब है, जो चिकन फ्राइज़ हैं, साथ में वाव नगेट्स हैं, चिकन क्रिस्पी शॉट्स हैं, कोफ्ता है, इसके अलावा पराठा है, इसके अलावा इनके सी फूड बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, प्रॉन्स है, बटरफ्लाई प्रॉन्स हैं, साथ में क्रिस्पी फ़िश भी है, बहुत सारी इनकी वैरायटी है। ठीक है, चंक्स हैं, चंक्स भी मैंने इस दुआ को बना के दिए थे पिज़्ज़ा की टॉपिंग करके, चंक्स भी हैं। ठीक है, ये देखें हमारे पास कोफ्ता है, ये ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते हैं, पूरे तैयार किए हुए रेडीमेड, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ग्रेवी बना रहे हैं उसके अंदर डाल दीजिएगा, पुलाव बना रहे हैं उसके अंदर आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तवे के अंदर। ठीक है, तवे पे डालती हूँ इसको और इसको हम ज़रा सा करेंगे फ्राई। तो मैं ऐसा करूँगी, इसको करती हूँ थोड़ा देर इसको कवर, ताकि ये थोड़े से डीप रोस्ट हो जाए, पिघल भी जाए, फ्राई भी हो जाए। इसको मैं ढकती हूँ। ये मोनसलवा के ज़बरदस्त किस्म के हमारे पास है कोफ्ता, इसको कवर करती हूँ।
यहाँ पर हम सारी चीज़ों को चॉप करते हैं जब तक ये फ्राई हो जाएंगे, और उसके बाद सारी चीज़ें इसमें डालकर हम इसको वो कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक बर्तन जिसके अंदर हमने सारी चीज़ों को चॉप करके डालना है। अच्छा, थोड़ी सी मोटी मोटी कीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो है प्याज को थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप किया, ज़्यादा बारीक नहीं किया। जब हम उसको हैमर को चलाएँगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें चॉप हो जाएंगी। तो ये मेरे पास है प्याज, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चें। वैसे तो ये हैमर से भी बड़ी अच्छी सी हो जाएंगी, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, तकरीबन 6 अदद चाहिए, लेकिन ये ज़रा छोटी है तो मैं ज़्यादा लूँगी। ये देख लीजिए, ये देखिए हरी मिर्चों का। चलें जी, इसको हम करते हैं, डंडियाँ इसकी तोड़े, और इसको हम यहाँ पर पहले मोटा मोटा कटिंग करेंगे जब तक यहाँ पर हमारे कोफ्ता जो है फ्राई हो रहे हैं। इतनी मोटी मोटी, बाद में ये जब हैमर चलाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है इसी में हो जाएंगी चॉप। चलें जी, अब मुझे चाहिए टमाटर। टमाटरों को भी कटिंग करते हैं। इस तरह से आपने इसको चॉप करके डालना है। जब तक मैंने कोफ्तों को ढक दिया ताकि कोफ्ते जो है हमारे वो फ्राई हो जाए। आखिर में लेमन जूस ऊपर डाल दें, लेमन के स्लाइस डाल दें, बड़े मज़े के बनते हैं। और देखिए कितनी मेहनत भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। रेडीमेड जब आपको चीज़ मिल जाती है तो आप कहते हैं ना कि ये चलो ये हमें रेडीमेड मिल गया तो आराम हो जाएगा। चलेंगे, इसको बारीक बारीक काट लेते हैं टमाटर को। यहाँ पर मैं एक नज़र देख लूँ, चल रहा है, ये बंद है। ओहो, ये तो बंद हो गया। खैर कोई बात नहीं, दोबारा ऑन कर देते हैं। अब ऑन हो गया। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं इतनी देर में हम इसको कटिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें डाल देंगे इसके अंदर, और उसके बाद फटाफट ये भी तैयार हो जाएगा। मैं लेके आई हूँ, मेरे पास ताफ्तान है, ताफ्तान के साथ इसको सर्व करेंगे। कढ़ाई को भी आपको पता है ताफ्तान के साथ बड़ी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मैंने रखे हैं। वैसे खैर आपको बनाने तो सिखाई दिए हैं कि ताफ्तान किस तरह से बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं। चलें जी, ये हमने कटिंग कर लिया। यहाँ पर करते हैं थोड़ा से अदरक को बारीक काट लेते हैं। ये भी इसी के साथ ही मैं चॉप करूँगी सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरी साइड पे आवाज़ आ रही होगी, एक्चुअली वो प्रेशर कुकर की आवाज़ है। वो मैंने जो मेरे कोफ्ते थे, सॉरी जो हम बना रहे थे मटन की कढ़ाई, वाइट कढ़ाई, लेकिन वो मुझे लगा कि मटन सही तरह से गले नहीं है। तो मैंने हमेशा, आपको पता है, हम बल्कि हमारे सारे जितने भी शेफ़्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कुकिंग करते हैं। प्रॉपर तरीके से हर चीज़ गली होनी चाहिए, हर चीज़ तैयार होनी चाहिए। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद हमारे खाने कच्चे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जो है प्रॉपर तरीके से गला कर उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करते हैं ताकि आपको नज़र आए उसकी लुक, क्या एंड में क्या लुक निकलती है, क्या नहीं लुक निकलती। इसलिए मैंने वहाँ पर रख दिया जो गोश्त को, कि ताकि वो गोश्त भी बड़े अच्छे से गल जाए। चलें जी, इसमें डाल देते हैं हम अदरक को। सब चीज़ें बारीक बारीक कटिंग की हुई ये चली जाएंगी इसके साथ। ये फ्राई, इनको सबको चॉप करेंगे। ठीक है, थोड़े से इसको फ्राई करके मैं साइड पे रखती हूँ। यहाँ पर इसमें जाएगी प्याज, 1 पाव की जितनी प्याज है। ठीक है, और टमाटर। साथ में बात कर लेते हैं मायरा के साथ जो खैरपुर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो मायरा? इतना प्यारा नाम है आपका। जी शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। जी जल्दी से बोलें, क्या आज की फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आप ही मुझे ना गुलाब जामुन के बारे में पूछना था। मैं बनाती हूँ ना तो अंदर से सख्त रह जाते हैं और इसलिए नहीं देते। अच्छा चलें, मैं अभी बताती हूँ। वैसे अभी थोड़ी देर पहले भी एक किसी की कॉल आई थी, या मे भी हम बनाना सिखा देंगे। ठीक है जी, वैसे आपका शो बहुत अच्छा है, हम सारे लोग बैठ के देखते हैं। बैठ के देखते हैं। जी, मैं तो आपकी सारी रेसिपी ट्राई भी करती हूँ। सब अच्छी बनती है? जी बहुत अच्छी। चलें, बहुत शुक्रिया। सब जब तारीफ करते हैं तो मैं कहती हूँ ये मेरा कमाल नहीं, ये तो आप ही का कमाल है। आए, थैंक यू सो मच, खुश रहें, बहुत शुक्रिया आपका।
आप ट्राई करती हैं और फिर आप बताती भी हैं, देखें देखिए कितनी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं, सिर्फ गुलाब जामुन पूछना है, कोई और फरमाइश है आपकी? जी मुझे ना निहारी बनाना सीखनी है। निहारी घर के मसाले के, चलें जी हम आपकी फरमाइश नोट करते हैं और ये दोनों जी चीज़ों को शामिल करते हैं। हो सकता है कि हम बीच में इसी या अगले वीक में आपको सिखा दें, ठीक है? चले, बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया, खुश रहें। चलें, थैंक यू सो मच जी। इन्होंने फरमाइश की है, फरमाइश को नोट कर लें। गुलाब जामुन की 2 लोगों ने फरमाइश की है, निहारी की भी फरमाइश की है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल वो सिखा दें। अच्छा जी, यहाँ पर चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, यहाँ पर जाएंगी काली मिर्च थोड़ी सी हम डाल देते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, साथ में यहाँ पर है मेरे पास कसूरी मेथी, यहाँ पर है मेरे पास मक्खन, आधा हम डालेंगे जब डिश में निकालेंगे तो हम डालेंगे, ठीक है? यहाँ पर बटर डाल देती हूँ, ये चीज़ें डाल दी, काली मिर्च, नमक डाल दिया। ये तो क्रीम हमारी उसके वो करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जाएगा हरा धनिया, ठीक है, बाद में भी डालेंगे। हरा धनिया तो हरी मिर्ची मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है? बस इसको थोड़ी देर कवर करती हूँ ताकि ये जो है यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो जाए। फिर हम क्या करेंगे आपको बताएंगे, हम क्या करेंगे। हम करेंगे इस तरह से इसकी पटाई, ठीक है? ये थोड़ा सा ही गर्म हो रहा है, ठीक है? ये इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ आपने आगे क्या करना है। क्या मज़ेदार सा इसका ये कटाकट रेडी होगा बटर के साथ, कसूरी मेथी के साथ, बड़ा मज़ेदार ये बनता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये देखें, चलें जी, मैं चला रही हूँ हैमर को बड़ी तेज़ी के साथ, इसलिए कि मुझे बहुत ज़्यादा शोर करना है, तो मैं नहीं चाह रही कि आप भी शोर सुने। तो जब तक मैं करती हूँ टकाटक कटाकट, तो आप ले एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मज़ेदार सा कटाकट हमारा रेडी हो चुका है। खूब मैंने ब्रेक में टक 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 की इतनी आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा चलो ये अच्छा है, ब्रेक में हो गया ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इतने मज़े का बना है मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा कोई कमाल जो है ये मोनसरवा का है, इसलिए कि मैंने उनके रेडीमेड जो कोफ्ते थे वो लिए, उससे बनाया। बाकी मैंने डाली, अच्छा मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाली, आपने नोट की होगी, मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली, 6 अदद हरी मिर्चें, छोटी वाली मिर्च बड़ी तेज़ होती है, वो डाली, उसी को चॉप किया, टमाटर डाले, प्याज डाला, हरा धनिया डाला, साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च कुटी भी डाली, कसूरी मेथी डाली और मक्खन डाला। और बाकी मक्खन अभी पड़ा हुआ, लेकिन मक्खन जो है थोड़ा हम डालेंगे, जो हमने वाइट कढ़ाई बनाई है उसके ऊपर डालेंगे और थोड़ा हम डालेंगे इसके अंदर। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसको डिश में निकाल लेती हूँ, जो हमारे पास यहाँ पर है इसके अंदर हम निकालते हैं, ठीक है? दोनों के अंदर निकालते हैं। ऊपर से डालते हैं बटर और साथ में डालेंगे यहाँ पर इसके ऊपर, अच्छा बड़ी मज़े की खुशबू भी आ रही है, ठीक है? इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है और ज़बरदस्त किस्म का ये बना, ये रहे खूब चॉप किया हुआ। पराठे के साथ तो क्या मज़े का लगेगा, मैं आपको क्या बताऊँ। थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर अदरक, ठीक है? बारीक अदरक, ये देखें। थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया, हरे धनिया को भी बारीक काटते हैं, वो भी हम इसमें डालते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर लेमन जूस भी डालकर खा सकते हैं, सही है? ये जाएगा। और यहाँ पर है ये जाएंगे 2 लीमू और मक्खन भी जाएगा, ठीक है? हमारे पास है यहाँ पर बटर भी इसके अंदर जाएगा। मज़ेदार तो जब भी लगता है ना जब इसके ऊपर मक्खन आया हो, मक्खन का लगे तड़का। अभी आहिस्ते आहिस्ते मेल्ट होता जाएगा यहाँ पर और
इसकी खुशबू भी आती रहेगी और साथ में इसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार है। सही है। अब बाकी इसमें भी निकाल लेते हैं। हमारे पास ये 2 छोटी छोटी सी मज़ेदार सी हंडियाँ हैं, इसके अंदर हम निकालेंगे। टमाटर प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, बस सिर्फ आपने क्या करना है उसको इसी में डालकर थोड़ी देर ढक दीजिएगा, सॉफ्ट हो जाएंगे। जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसको हैमर से अच्छी तरह से वो कर लीजिएगा, खूब टकाटक कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, ये चॉप हो जाएंगे और मज़ेदार इसका टेस्ट आ जाएगा। चलें जी, इसके ऊपर भी सेम वही यहाँ पे रखते हैं, अदरक बारीक कटी हुई, साथ में हरा धनिया, थोड़ा सा मक्खन, ठीक है जी, ये बटर 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 और 1 अदद लीमू का स्लाइस। चलें जी, वहाँ पे रखती हूँ और वहाँ पर मैंने ऑलरेडी वहाँ पर ताफ्तान रखे हुए हैं, ये यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ताफ्तान के साथ ये बड़े मज़े का लगेगा। और इसमें हम डालेंगे हमारी जो वाइट कढ़ाई जो तैयार हो रही है, वाइट कढ़ाई डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास क्रीम है, उसके बाद काली मिर्च थोड़ी सी ऊपर से डालनी है, तो बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ जाएगा। तो मैंने कसूरी मेथी इसके अंदर डाली, उसका भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें डाल के अब ये कि एक दफ़ा मैं इसका रिकैप करती हूँ। बहुत आसान तरीके से हमने बनाया था, इस वक्त जो कटाकट बनाया था। आपने क्या करना है, आप ले लीजिएगा तवा नहीं है कोई टेंशन नहीं, घर में कढ़ाई है, पतीला है, आप उस पर भी बना सकते हैं। सही है, कोई ऐसा मसला नहीं, ज़रूरी नहीं है कि तवे पर भी बनाए। नहीं, जिन लोगों के घर में तो क्या वो बनाना ही छोड़ दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने डालना है उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, और ऑयल डालकर यहाँ पर है मेरे पास मोहन सलवा के सीख कबाब है, टिक्का बोटी है, साथ में मेरे पास यहाँ पर है कोफ्ता है। इनमें से कोई भी चीज़ आप ले लें जो आपको अच्छी लगती है, जो इजीली आपके घर में है वो ले लें, और वो आपने इस पे तवे पे डालनी, थोड़ा सा उसको फ्राई कीजिए। फ्राई करके साइड पे रखिएगा, उसमें प्याज डालिएगा, टमाटर डालेगा, हरी मिर्च डालेगा, काली मिर्च डालेगा, नमक डालेगा, कसूरी मेथी डालेगा और उसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिएगा। वो सॉफ्ट हुए फिर सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा बटर डाल के उसको खूब अच्छी तरह से सब चीज़ों को आपने हैमर से अच्छी तरह से चॉप कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि सारी चीज़ें रेडी हो गई, हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ा सा मक्खन डालिएगा और उसके बाद इस तरह से आपने नान के साथ, आपने ताफ्तान के साथ सर्व कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये रेसिपी कंप्लीट होगी। और सेकंड जो फर्स्ट हमारी रेसिपी थी जो हम बना रहे थे, बड़े मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई, वो भी तकरीबन तैयार है, उसको भी ले आएंगे, लेकिन अभी नहीं, ब्रेक के बाद। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो वो भी आपको यहाँ टेबल पर नज़र आएगी। कोफ्ता कटाकट, अज्जा कोफ्ता 1 पैकेट, चॉप्ड प्याज 1 कप, टमाटर 1 कप, हरा धनिया कच्ची, हरी मिर्चें 6 अदद, मक्खन 50 ग्राम, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, मटन वाइट कढ़ाई, अज्जा बकरे का गोश्त आधा किलो, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, दही 1/4 कप, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, तेल या घी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल या घी गर्म करके अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का सा भूनें, फिर बकरे का गोश्त शामिल करके 5 मिनट मजीद भून लें। अब इसमें दही, हरी मिर्च का पेस्ट और नमक डालकर ढकें और धीमी आंच पर गोश्त गलने तक पकाएं। फिर बारीक कटी अदरक, कुटी काली मिर्च, क्रीम और मक्खन शामिल करके 5 मिनट दम दें। आखिर में हरे धनिये से गार्निश करें, फिर नींबू का रस, क्रीम और मक्खन डालकर सर्व कर दें। मटन वाइट कढ़ाई, अज्जा बकरे का गोश्त आधा किलो, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, मक्खन 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, दही 1/4 कप, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, तेल या घी हस्बे ज़रूरत। जी तो वेलकम बैक। बड़े मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई तैयार हो चुकी है, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट है। अब इसमें थोड़ी सी जाएगी क्रीम, पहले हम थोड़ी सी इसमें मिक्स करते हैं।
बाकी हम क्या करेंगे ऊपर से डाल देंगे। ठीक है, ये हमने वाइट कढ़ाई के अंदर डाली क्रीम, ये देख लीजिएगा। अभी तो इसके अंदर जाएगा मक्खन भी, ठीक है, बटर भी हम डालेंगे। यहाँ पर ज़रा सा मैं इसको मिक्स कर दूँगा। वाइट कढ़ाई, गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है, ठीक है, मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर कढ़ाई है मेरे पास, तो कढ़ाई में निकालेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, ये हो गया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे यहाँ पर मक्खन, सही है। मक्खन के ऊपर अदरक, लेमन, थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई, सही है, ये काली मिर्च थोड़ी सी कुटी हुई, और ये वाइट के ऊपर क्रीम। चलें जी, मुक गया, फिनिश। और कटाकट भी देखें रेडी है, वो भी हमने पहले से तैयार कर लिया था, उसको भी मैंने निकाल लिया डिश के अंदर। बस ये भी जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वहाँ पे रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें क्या मज़ेदार सी कढ़ाई और क्या मज़ेदार सा यहाँ पर कटाकट। अच्छा जी, अब चलते हैं, हम बता रहे हैं आबदा क्या बना रही है जी। आज आबदा क्या बना रही है वही खाना, चपली कबाब पिज़्ज़ा। वाह भाई क्या मज़ेदार, और हैदराबादी मिर्च का सालन और हैदराबादी टमाटर। क्या मज़ेदार आज का खाना बन रहा है, बिल्कुल आपने मिस नहीं करना। खट्टा मज़ेदार सा बन रहा है, पिज़्ज़ा भी बन रहा है, कढ़ाई भी बन रही है, टमाटर कट भी बन रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, और ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक्स दीजिएगा। नान के साथ, ताफ्तान के साथ, शीर माल के साथ, जिसके साथ दिल करता है आप खाइएगा, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बहरहाल इजाज़त चाहती हूँ, कल मुलाकात होगी। कल की रेसिपी भी बड़ी मज़ेदार सी, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। आज का शो ख़त्म हो गया, और मेरी कोशिश थी कि बार बार रिपीट किया जाए, और बड़े सिंपल तरीके से बनाए, कोई ऐसा नहीं, सारी चीज़ें आपको घर से मिल जाएंगी, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिए।